हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं, इनको घरों में होना चाहिए था आज। ये एहसास कब होगा हमारे शहरियों को? कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। चले आपके पास कहीं से रिसोर्सेज आ भी गए तो आपको 100 मिलीमीटर के लिए डिजाइन करने के लिए 2-3 साल चाहिए पूरा कराची खोदना। वर्ल्ड बैंक ने 2000 अरब रुपए दिए, प्लानिंग एक मिनट भाई सुलेमान, आप बोल ले। सेवरेज का सिस्टम अलग किया जाए और बरसाती अच्छा नाले जो है अच्छा, मैं आपको जवाब दूं ना। वर्ल्ड बैंक ने 1.6 बिलियन डॉलर्स का हमने पैकेज 2020 या 21 में, मुझे 20 में मंजूर कराया था। मैं यार एक एक चीज मुझे पता है। 1.6 बिलियन में से अभी तक 100 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन कितने बनते हैं टोटल? 100 मिलियन में 92 मिलियन डॉलर। चले 100 मिलियन का था ना टोटल, 92 हम खर्च कर चुके। 100 मिलियन तो 2 अरब रुपए नंबर 1 नहीं दिए अभी तक। 1.6, और वो काम मांगते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं कि पैसे दे दिए जाओ खर्च करो, वो कहते हैं। और इसी वजह से वाटर बोर्ड के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, वाटर बोर्ड का हमने वाटर बोर्ड को तोड़ के वाटर कॉरपोरेशन बनाई, प्राइवेट सेक्टर से लोग लिए, ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अगला किस्त 600 मिलियन डॉलर की, यानी 100 पहले थे, 100 के अरब रुपए कितने बनते हैं आजकल? मुझे 30 अरब रुपए, 30 अरब या 100 मिलियन के तकरीबन, नहीं 100 मिलियन 10 करोड़ रुपयों में तकरीबन 28-30 अरब रुपए उन्होंने दिए। जो तो 2000 मिलियन जो आपने कहा ना, 2000 अरब, ओ भाई नंबर सही करो। मैं ये कहता हूँ कि हर एक आदमी एक्सपर्ट बन जाता है यार। तो ये यार आप अरबाब आपसे भी ले लूंगा सवाल। बताइएगा कि आप तो केएमसी अपना हिसाब या आप तो अपना हिसाब दे रहे हैं, इस शहर में जो है वो टाउन नाज़मीन या टाउन चेयरमैन बाअसर भी है और बाख्तियार भी है। शहर में 13 टाउन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, और इस वक्त जितने बहुत सारे टाउन जिनकी फुटेजेस चल रही है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई टाउन चेयरमैन नहीं है। अच्छा बात सुने, मगर वही अरबाब आपने कराची को तबाह किया। अरबाब आप जो कर लो, मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, ठीक है? मैं तो मैं कर रहे हैं आप करे ना यार, मैं तो आप भी कर रहे हो, सारी मीडिया तो वो तो शौक है ना, वो करे। हम तनकीद लेने के लिए बर्दाश्त तैयार हैं। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक आदमी जो जो जिम्मेदारी उसकी है उस पर काम करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने जो मीटिंग रात को की थी, आज भी की है, एक बात निकली थी। जब 2020 में और फिर 22 में आया थी बरसात, 20 में सबसे ज़्यादा बरसात। आप बिलावल के आप तर्जुमान हैं, तो आप बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया और चीफ सेक्रेटरी आला सतही इजलास क्यों नहीं हुआ कराची पे, और सियासी जमातें एक साथ क्यों नहीं बैठी? एक वजीर आजम बनाने के लिए, सदर बनाने के लिए, स्पीकर बनाने के लिए आप सारे एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन इस शहर को तबाह हो रहा है ये मुसलसल जो है, इसका कोई प्लान नहीं है, उसके लिए नहीं बैठ रहे। वजीर आला साहब का बयान कि अब हम इसमें तोसी करेंगे तो सारा शहर खुद जाएगा, और ये कर नहीं सकते। मैसेज मायूसी का जा रहा है, आपकी बात से भी मायूसी जा रही है कि शहर में जगह नहीं है, लेकिन हाई राइज बनती जा रही है, नाकिस मंसूबा बंदी है। आपने न्यू कराची की एनक्यूएम की मिसाल दे दी, आपने महमूदाबाद की मिसाल मंजूर कॉलोनी की क्यों नहीं दी कि आपका एक वजीर जो है वहाँ रुकावट बना के नहीं हटाएंगे मकानात, और वहाँ जो है नाले को जो है की गुंजाइश को तोसी नहीं दी गई, जो पीछे से गुजर नाला आ रहा है। तो ये गलतियां हुकूमती सतह पे जो हो रही है। दूसरा ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध में जो सैलाब आया पिछली बारिशों से 21 लाख, एक बहुत बड़ा कारनामा है मकान बनाने का, तो कराची के लिए उनकी पॉलिसी क्या है? अच्छा, आपने पहले तो बात नाले वाली की, मैं उसका जवाब देता हूँ। फ़र्क है, आपने महमूदाबाद में मुझसे पहले भी जिक्र किया था कि सईद गनी साहब इसके ऊपर रुकावट बने। मैं बज़द एहतराम, मैं भी उस प्रोसेस में, उस ज़माने में हुकूमत का हिस्सा था। इन नालों की प्लानिंग की गई और तय किया गया किसकी कितनी विड्थ रहेगी, और वो एनडीए में एग्जीक्यूट कर रही थी, हम साथ थे उनके। तो इस तरह का इल्ज़ाम, मैं ख़ुद था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं, लेकिन महमूदाबाद नाले पर घर गिरे, उनको कॉम्पनसेशन दी गई, जिस तरह गुज्जर पे और औरंगी नाले पे गिरे थे। एक चीज़, हाँ, महमूदाबाद पे जो TP2 था उस पर चाइना कटिंग हुई थी। मैं तो नहीं जाना चाहता था उसके ऊपर, लेकिन चले आपने जिक्र किया तो मैं ये बात कर लेता हूँ। आपने 21 लाख घरों की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि बिलावल साहब इस तमाम प्रोसेस में हिस्सा रहे,
वो इन्वॉल्व थे, पूछ रहे थे। जरदारी साहब पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व, वज़ीर आला सिंह को तो आपने सड़कों पर ख़ुद देखा। अगर घरों की कोई तबाही हुई है ना, जिस तरह सिंध के बाकी अजला में हुई थी, तो ये चीज़ की जा सकती है